समझती हो? मुझसे ज्यादा ताकतवर हो तुम? हाँ? शाहमीर के कातिल की बहन से मोहब्बत करने पर तो तुम्हारी शक्ल भी ना देखती। मोहब्बत इंसान के इख्तियार में नहीं होती रानिया, और यूं जोर जबरदस्ती किसी को अपने दिल से निकाला भी नहीं जा सकता। इतने दिन हो गए और अभी तक अलीज़े का कुछ पता नहीं चला। आखिर वो कहां जा सकती है? मुझे जाना ही नहीं चाहिए था यहां से। कुछ भी है, लेकिन ये मेरे खामोश रहने का वक्त नहीं है। वो यहां मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। हाँ बेटा, अम्मी अम्मी दरवाजा बंद करें, अम्मी वो लोग आ जाएंगे। कोई नहीं आता तो दरवाजा बंद करें, अकबर आ जाएगा। नहीं वो लोग आ सकते हैं, प्लीज आप दरवाजा बंद करें। अरे बेटा बेटा खुद को संभालो, कोई नहीं आएगा यहाँ। तुम अपने घर में हो, अपने अब्बू के पास। कोई नहीं आएगा बेटा, कोई नहीं आएगा यहाँ। अकबर आ जाएगा यहाँ। नहीं दरवाजा बंद करें बेटा। खुद को संभालो, आराम करो, आराम करो, आराम करो। चुप। अरे बेटा नहीं अब अगर वो आ गया तो। अरे बेटा नहीं ना, संभालो। मैं पास वो आ जाएगा। अकबर आ जाएगा। मैं कोई नहीं आता मेरा बेटा, मैं पास हूँ। रजिया अम्मी जान, रजिया का कपड़े सी के बारे मैंने। अम्मी हाँ, क्या बात है, खैरियत? कुछ कहा तुमने? परेशान लग रही हैं आप, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ तबीयत तो ठीक है मेरी। कोई मसला किया आप ही ने? हाँ, उसका फोन आया था। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि अलीज़े घर वापस आ गई। अब ये नहीं पता कि उन्होंने उसे घर से खुद निकाला है या वो अपनी मर्जी से भाग कर आई। देखी तुमने उसकी हालत, सुना क्या बता रही है वो? उसके खौफ को महसूस किया है, अंदाजा हुआ है किस हालत में थी वो। जाके उसके हाथों की हालत देखो, नौकरों से बदतर सलूक हुआ है उसके साथ। अब भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारी खातिर कितनी तकलीफें उठाई हैं। अब भी क्या तुम उसे कसूरवार समझते हो?
तबरेज, तुम इतने दिन से ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? हाँ? कोई एहसास जिम्मेदारी है या नहीं है? नहीं है मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास, क्योंकि अगर होता तो अलीज़े यूं दर बदर न भटक रही होती। बंद कर दो अब उसकी रट। आइंदा मैं अपने घर में उस लड़की का नाम नहीं सुनना चाहता। बीवी है वो मेरी बाबा, और उसका नाम मेरे नाम से कभी अलग नहीं हो सकता। वैसे भी मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने, और जिन लोगों पे मुझे शक है उसमें अकबर और आपका नाम सर फहरिस्त है। क्या? तबरेज, 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 ये तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? तुम अपने बाबा की कंप्लेन करोगे? वो भी उस लड़की की खातिर जो इस घर से भाग गई। मत लगाए उस पे इल्जाम, नहीं है वो ऐसी। आप सबसे ज्यादा मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ, पूरा यकीन है मुझे उस पे। लड़की पे तुम्हें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, बाप पर ले। बाप के खिलाफ तुम पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट दर्ज करवाओगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तो मुझे मेरी औलाद ही नहीं लग रहा है। ये साबित करने के लिए औलाद का अपने माँ बाप के नक्शे कदम पे चलना जरूरी नहीं होता। जानते हो तुम्हारी शादी उससे किस शर्त पे हुई? तुम्हारे भाई के खून के बदले। तो जाओ मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओ, जाओ। तफ्तीश में तुम खुद भी धर लिए जाओगे। और एक बात याद रखना बरखुरदार, ये घर मेरा है और यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। जानता हूं मैं, इसीलिए घर छोड़कर जा रहा हूं मैं। ये क्या करने जा रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, वही करूं जो बाबा चाहते हैं। और वैसे भी दम घुटता है मेरे इस घर में, प्लीज चाहते थे मुझे। खुदा के लिए रुक जा बेटा, तबरेज, रोके। मौसिन, खुदा के लिए मेरे बच्चे को रोक ले, ये चला जाएगा घर छोड़कर। रानिया तुम जाओ ना बेटा। कोई नहीं रोकेगा उसे, जाने दो। 4 दिन धक्के खाएगा, खुद ही लौट कर आएगा। बस। मुझे माफ कर दो बेटा। लोगों की अकल पे पता नहीं चलता। मेरे तो दिल पे ही पत्ते पड़े, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे दिल में सारे लिए बदगुमानियां आ गई।
मुझे माफ कर दो अली से। भाई मुझे माफ कर दो। मत रो मेरी बहन। तुम्हारे एक आंसू का बदला मैं उन जालिमों से लूंगा। वालेकुम सलाम। अकबर साहब घर पे हैं? जी नहीं सर, अभी अभी बाहर गए किसी को। घर पे कोई गेस्ट तो नहीं रुके हुए? नहीं सर, इस वक्त तो घर में कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें कॉल करके पूछ लेता हूँ। ठीक है। ये क्या कर रही हैं आप? बेटा जख्म साफ कर रही हूँ ताकि दवा लगा सकूं। छोटे से जख्म है अम्मी, ये तो वक्त के साथ साथ बढ़ जाएंगे। बेटा जख्म खुद से कैसे बढ़ सकते, और अगर वक्त पर इनका इलाज ना किया जाए तो ये नासूर बन जाते। मैंने अपने जख्मों की परवाह करना छोड़ दिया। हौसला कर। अली से
सब हो क्या रहा है? राहील तो बहन की सूरत देखते ही बिल्कुल बदल गए हैं। ना उन्हें मेरी फिक्र है ना दुनिया की परवाह। सुबह शाम बस उसी के गम में हलकान हो रहे हैं। एमर कहाँ जा रहे हो? वो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ किसी जरूरी काम से। सोच रहा हूँ चक्कर लगा लूँ पुप्पो की तरफ। पुप्पो की तरफ? जी। कोई जरूरत नहीं वहाँ जाने की। क्यों जरूरत नहीं वहाँ जाने की? इसलिए कि मैं कहती तो आप मुझे मना क्यों कर रही हैं? आज से पहले तो आपने कभी मना नहीं किया मुझे वहाँ जाने से। यानी तुम्हारे नजदीक मेरी बात की कोई अहमियत नहीं। अम्मी अहमियत है तभी आपसे पूछ रहा हूँ मैं। क्या क्यों मना कर रही हैं मुझे? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम वहाँ अलीजा से मिलने जा रहे हो। जी तो एमर मैं नहीं चाहती कि देखिए अम्मी प्लीज आप ज्यादती करिए मेरे साथ। अब अलीज़े मेरी कजिन है। जिन हालात से वो घर वापस आई है मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि आपको भी उससे मिलना चाहिए। और आज से पहले मैंने आपकी किसी बात का इनकार नहीं की। तो प्लीज मुझे देर हो रही है, चलता हूँ। लीजिए बेटा, चलो उठो, हमारे साथ खाना खाओ। तुम्हें पता है आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाया मैंने अपने हाथों से। हमें मुझे भूख नहीं है। अरे भूखी नहीं? मम्मी ने इतना अच्छा खाना बनाया है, आज दोनों बहन भाई साथ मिलकर खाते। अच्छा 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 अच्छा, सब यहाँ हैं और मजे मजे की खाने की बातें हो रही हैं, लेकिन हमारा किसी को भी ख्याल नहीं। आपकी कभी महसूस हो रही थी? अच्छा ऐसा करते हैं, आज हम सब मिलकर खाना खाते हैं। बल्कि मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मैं तो भूल ही गई थी कि मुझसे भी कोई मोहब्बत करता है। वहाँ सबकी इतनी नफरत, तजलील और कड़वी बातें झेली हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि मेरी फिक्र करने वाला भी कोई है। अरे बेटा, जैसे प्यारे बेटे से कौन नफरत कर सकता है भला? ये तो उनकी बदकिस्मती कि उन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की। अब तुम भी मत सोचो इस बारे में, भूल जाओ जो कुछ। देखो ना, तुम्हारे अपने तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे मेरे बच्चे, कभी नहीं।
तबरेज, मुझे लगता है एक दफा पुलिस में रिपोर्ट करने से पहले तुम अलीजे के घर पे फोन कर लो। हो सकता है वो घर पहुंच गई हो। मैंने जब लास्ट टाइम कॉल की थी वो वहां पे नहीं थी। इनफैक्ट उसके घर वालों को तो कुछ पता ही नहीं। उसकी अम्मी ऑलरेडी बहुत परेशान है यार। मैं उन्हें कॉल करके और ये इत्तला दे के मजीद परेशान नहीं कर सकता। मगर ये बात उनको बतानी तो है ना, तुम कब तक उनसे छुपाओगे? देखो हम हर जगह तलाश कर चुके हैं। अकबर को तुम कई दिनों से फॉलो कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो। वो ऑफिसर घर के अलावा कहीं नहीं जाता यार। देखो मेरा मशवरा मानो, एक दफा आंटी को फिर से फोन करो प्लीज। आंटी, मैं तबरेज बात कर रहा हूँ। जानती हूँ मैं, अच्छी तरह जानती हूँ। अब यहाँ किस लिए फोन किया तुमने? एक्चुअली आंटी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि तुम लोगों ने जो कुछ भी मेरी बच्ची के साथ किया, उसके बाद कुछ कहना सुनना बाकी रह गया क्या? मेरी बच्ची को हमसे छीन कर पहले हमें तकलीफ पहुंचाई, उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते रहे महीनों, नफरत से तड़पाते रहे तुम, और जब तुम लोगों का बदला पूरा हो गया तो उसे भी यारों मददगार छोड़ दिया। कितने दिनों तड़पती रही मेरी बच्ची, तुम लोगों के जुल्म याद कर करके वो रो रही। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा तुम लोग। उस पर ढाए हुए एक एक जुल्म का हिसाब देना होगा। तुम मत नाम लो उसका, कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा उसके साथ। और हाँ, आइंदा यहाँ फोन नहीं करना, समझ गए तुम? आंटी, हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ? खैरियत है? अलीजे घर आ गई है। ओ, अरे कैसे बाप हैं आप? आपका बेटा 2 दिन से घर नहीं आया है। लगता है आपको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इतने आराम सुकून से बैठे हैं। आ जाएगा, मैं जानता हूँ उसके पास और कोई ठिकाना नहीं है, वापस यहीं आएगा। आप कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है कि खुदा ना खास्ता मेरा बेटा कुछ कर ना बैठे। कुछ नहीं करेगा, इतना बेवकूफ नहीं है वो, बहुत सेंसिबल है। और फिर मेरी औलाद है, गुस्से में है, गुस्सा उतरेगा तो घर ही वापस आना है, और कहाँ जाएगा? लेकिन मैं तो माँ हूं ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं कैसे सुकून से बैठ जाऊं? अरे मेरा तो अब एक ही बेटा रह गया है। जब तक वो घर नहीं आ जाएगा ना, कम से कम मुझे चैन नहीं आएगा। औरतों की तो आदत होती है शोर मचाना। एक मसला खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। हेलो, हाँ अकबर, हाँ बोलो। कुछ पता चला उसका वक्त का? हाँ, क्या अजीब इत्तेफाक है। जो बात तुम अलीजे से छुपा दे रहे वो रानिया को मालूम, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सारा बचपन हमारा साथ गुजरा है। जिस तरीके से मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, उसकी पसंद नापसंद, अच्छा बुरा सब, बिल्कुल वैसे ही वो भी मेरे बारे में सब कुछ जानती है। शायद इसीलिए तुम अलीजे की मौजूदगी में रानिया को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। मैं बस ये चाहता हूँ कि रानिया नॉर्मल हो जाए,
कि कम से कम मेरे दिल का एक बोझ तो हल्का हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम अलीजा से शादी करके एहसास जुर्म में मुब्तला हो? मेरा मतलब है कि तुम्हें लगता है कि अलीजा से शादी करना रानिया के लिए तकलीफ दे? इसमें गलत क्या है? अली से बेकसूर है, लेकिन रानिया के साथ भी जो जुल्म ज्यादती हुई है उसे भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना। रानिया ठीक हो जाए और एक बार ये समझ जाए कि शानवीर की गलती का खमियाजा अलीज़े को भुगतना पड़ रहा है। अगर एक बार वो ये बात अंडरस्टैंड कर लेती तो वो अलीज़े की तकलीफ को समझ सकती। मैं सिर्फ इसीलिए रानिया को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था कि वो कम से कम अलीज़े को इस इल्जाम से आजाद कर दे कि उसके हर दुख की वजह अलीज़े। सिर्फ एक बार रानिया अलीज़े को माफ कर दे, बाकी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। घर कब तक नहीं जाओगे? पता नहीं। रानिया से बात हुई तो? नहीं, वो कॉल कर रही थी। मुझे मालूम है कि वो भी मुझे घर आने का ही कहेगी, इसलिए मैंने रिसीव नहीं किया। दिल की बातें रह गई दिल में, चुपने आग लगाई। वैसे भी मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने। और जिन लोगों पे मुझे शक है उसमें अकबर और आपका नाम सर फहरिस्त है। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अहमद? ये क्या सवाल हो? आपसे मिलने आया हूँ। तो मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मुझसे नहीं मिलने आए और किसकी याद में यहाँ खींचे चले आए हो। मना भी किया था अम्मी को फोन पे कि तुम यहाँ ना आने देना। अरे अहमद बेटा, तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस अभी आए। पूछो वो अलीज़े के बारे में मालूम हो, आप कैसी है? ठीक है। मैं उसे मिल सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ वो अपने कमरे में ही है। जी। अच्छा। अलीज़े बेटा, देखो तुमसे कौन मिलने आया।
इधर आओ सईदा, चलो इधर। देखो जिस तरह से समझाया है बिल्कुल उसी तरह से बात करना उससे, समझ गई ना? ठीक है। अच्छा, फोन मिला, फिर जाओ ना। फोन मिला। हेलो जी तबरेज बाबा, मैं सईदा बोल रही हूँ। जी सईदा, सब खैरियत तो है ना? जी जी, बेगम साहबा की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से आ जाएं। क्या हुआ अम्मी को? पता नहीं बेटा, बस उनकी तबीयत बहुत खराब है। आपके जाने के बाद उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है और रोती रहती है। ऐसा ना हो कि उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाए, आप जल्दी से आ जाएं तबरेज बेटा। अच्छा ठीक है, आप परेशान हो, मैं बस आता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या हुआ, वो आ रहा है ना? हाँ हाँ, इतनी बातें सुनने के बाद भी नहीं आएगा क्या? ठीक है। बेटा दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम नहीं जानते कि किस हाल में वो यहाँ तक पहुंची। और बेटा तो उसने ये भी नहीं बताया कि उसके साथ हुआ क्या। सच पूछो तो सुनने के लिए मेरा भी हौसला नहीं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये बच्ची मेरे पास वापस आ गई। पप्पा परेशान मत हो, मैं समझ सकता हूँ कि उसकी ज़हनी हालत क्या होगी। आप उसको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स ना करें, तो जब भी इस ट्रॉमे से बाहर निकलेगी ना खुद सब बताएगी आपको, लेकिन उसके लिए आपको उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तबरेज, तबरेज वादा करो बेटा मुझसे, तुम्हारे बाबा चाहे कुछ भी कहें, लेकिन तुम मेरे सर पे हाथ रख के मेरी कसम खाओ बेटा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, खाओ ना कसम बेटा। अम्मी नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन फिर आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा कि आप अलीसा के बारे में कोई बात नहीं करेंगी और ना ही आप मुझे उसे तलाक देने पर प्रेशराइज करेंगी। तबरेज, अम्मी मैं आपकी बात मान रहा हूं ना, तो फिर आपको भी मेरी एक बात तो माननी होगी, वरना मैं चला जाऊंगा। आ गए तुम? कैसी हो? जिंदा हूं, तुम बताओ, हमसे दूर रहकर खुश रहे? खुश। तो फिर क्या फायदा हुआ इस तरह से घर छोड़कर जाने का? ना हम खुश थे ना तुम। जावे ना मिले ना मिले ना मिले ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले।
तौबा है भाई, सारे घर के काम मुझे करने पड़े। मेरी तो अब हिम्मत जवाब दे गई। क्या करूं मैं? और लीजे बेटा, अपने कमरे का हाल देखा है तुमने? कितना बिखरा पड़ा है। हाँ बेटा, कम से कम अपना कमरा तो खुद संभालो ना। भाई मुझसे नहीं होते काम, मैं बता दूं। संभालो बेटा, संभालो। मेरी बेटी बहादुर।